एक कौम है जिसके बारे में कुरान पाक में आया कि जब उनको कहा जाता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो, तो वो ऐसे ऐसे सारे लाते थे, नहीं नहीं हमने हुजूर के पास कोई नहीं जाना। गैस करें कौन है? मुनाफिकीन का टोला है। इनको कहते थे सहाबाए किराम चलो रसूलुल्लाह के पास, कहने से नहीं ऐसे नहीं जाना। अल्लाह ने इनकी सिफत बयान की, या रसूलुल्लाह ये आपके पास नहीं आते। अब क्या होगा? या रसूलुल्लाह आप इनके लिए इस्तिगफार करें या इनके लिए इस्तिगफार नहीं करें। इन तस्तगफिर लहुम 70 मरा, या रसूलुल्लाह 70 बार भी इस्तिगफार करें, लन यगफिरल्लाहु लहुम, अल्लाह ने इनको बख्शना ही नहीं है। क्यों? आपके पास नहीं आते, आपसे बुग़्ज़ रखते हैं, और जो हुजूर के पास आ जाते हैं अल्लाह उनको मिल जाता है। आप समझ आई? खुद से इस्तिगफार करने में और हुजूर के पास आकर इस्तिगफार करने में क्या फ़र्क होता है? इसमें आप मगफिरत पाएंगे, इसमें मगफिरत देने वाले को पालेंगे। कितना बड़ा फ़र्क है। तो आशिक तो कभी ये सौदा नहीं छोड़ेगा कि वो हुजूर के पास ही जाएगा। आज के दौर में अगर हुजूर के पास जाना है, मेरे ख्याल बात साफ है। हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूँ, और ये कश्ती नूह है, जो इसमें सवार है वो बचा हुआ है, जो इसमें सवार नहीं है वो क्या है? गुमराह है, वो गरक है। इसलिए जब आप आते हैं अहले बैत के पास, आप आते हैं अल्लाह वालों के पास, तो वो आपको क्या कहते हैं? वही इस्तिगफार देते हैं। क्यों? वो भी आपके रब से आपके लिए इस्तिगफार करते हैं और आपको भी देते हैं। अब ये इस्तिगफार जो आपने शुरू की है, इसका मतलब है अब आप रब को पालें, लावाजदुल्लाह, और तव्वाब और रहीम आप पाएंगे, बड़ा प्यार करने वाला शफीक पाएंगे। यही वो लोग हैं जो ईमान वाले हैं। इनके लिए ही है, हदीस में है कि ये लोग क़यामत के दिन उठेंगे, लोगों के हालात नहीं ठीक होंगे और इनको ना कोई खौफ हो ना गम होगा। ये नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे, इनको कोई खौफ और गम नहीं है। क्यों? इनको दुनिया में अल्लाह ने फरमा दिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तुम पर ना खौफ है ना कोई गम है, तुम बेफिक्र हो जाओ।